हम बीएड सेकेंड ईयर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर 6B के अंतर्गत अपना यूनिट सेकेंड का टॉपिक फिलिप डब्ल्यू जैक्सन की पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप संबंधी अवधारणाओं को पढ़ रहे हैं। कल के वीडियो में इनका परिचय, इनका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने रीड किया था और इनके प्रमुख विचारों के बारे में हमने जाना था कि पाठ्यक्रम विकास संबंधित में इनके क्या क्या विचार रहे हैं। तो कल के वीडियो में हम 5 विचारों के बारे में, 5 मुख्य तथ्यों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। पहला था छात्रों में खोज की भावना का विकास। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे छात्र के अंदर खोज की भावना का विकास हो सके। दूसरा था सृजनात्मक अनुभवों का विकास। पाठ्यक्रम का निर्माण यह सोच के बनाना चाहिए कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा सृजनात्मक अनुभवों का विकास संभव हो सके। तीसरा, छात्रों में जागरूकता की भावना का विकास करना बताया है। फोर्थ है दंड का अभाव होना चाहिए। स्व अनुशासन की भावना पाठ्यक्रम के माध्यम से विकसित करने का प्रयास होना चाहिए। पांचवा बताया था छात्रों में तार्किक भावना का विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से होना चाहिए। तो ये 5 प्रमुख विचार जो फिलिप जैक्सन के हैं उनके बारे में हम कल अध्ययन विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। तो आज के जो है छठा जो पार्ट है, छठा जो विचार है, जो विशेषताएं हैं, वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। फिलिप जैक्सन ने बताया है कि पाठ्यक्रम का जो प्रतिरूप है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अवश्य होना चाहिए। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से ही करना होना चाहिए। दूसरे शब्दों में वो कहते हैं कि पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक गतिविधियों, नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग व्यापक रूप से करना चाहिए। बाकी फ्रैंकलिन बोबिट, रॉल्फ टायल, हिल्डा टाबा ने भी यही चीज़ बताई है कि पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आधार बनाकर उसका विकास करने का प्रयास करना चाहिए, जो पाठ्यक्रम के माध्यम से ही संभव है। प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को विविध प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए, तभी उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो पाएगा। जब हम प्राइमरी से उनको ये चीज़ें डेवलप करते हैं, उनके अंदर ये भावना विकसित करते हैं, तभी वो अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक कर पाएंगे। छात्रों में यह क्षमता विकसित करनी चाहिए कि वह किसी भी तथ्य या घटना को ज्यों की त्यों स्वीकार ना करें, बल्कि उसका परीक्षण करने के पश्चात ही उसको स्वीकार करें। इस प्रकार की स्थिति में पाठ्यक्रम में विविध प्रकार के निरर्थक तथ्यों एवं घटनाओं का समापन होगा तथा पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक तथ्य एवं घटनाओं से संबंधित तथ्यों का आरंभ हो सकेगा। इससे पाठ्यक्रम का स्वरूप प्रभावी रूप से विकसित हो सकेगा। नेक्स्ट है 7 पॉइंट, विद्यालयों का आधुनिक स्वरूप। इसमें विद्यालयों का आधुनिक स्वरूप होना बताया है कि जैक्सन का मानना था कि विद्यालयों में प्रायः परंपरागत व्यवस्थाओं को अपनाया जाता है, जो कि छात्रों एवं पाठ्यक्रम का विकास एक निश्चित सीमा तक ही कर पाती हैं। वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को व्यस्त रखने का प्रयास किया जाता है तथा छात्रों को अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर शिक्षण कार्य में उनको निहित करने का प्रयास किया जाता है। जैक्सन के अनुसार यह सभी कार्य उचित नहीं है। छात्र के लिए इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए कि वह स्वयं विद्यालय के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान के बारे में ही न विचार करे तथा उसके लिए आधुनिक विचारधारा एवं आधुनिक परिवेश से संबंधित कार्यों के बारे में पाठ्यक्रम में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार विद्यालयों की रूढ़िवादी परंपरा को त्याग कर आधुनिक परंपराओं को स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विद्यालय में ही रहकर इन चीज़ों को अपनाकर अपने स्वरूप का विकास करें। नेक्स्ट है विद्यालय प्रयोगशाला के रूप में होना चाहिए। तो उसका वातावरण ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे उसमें अपनी जिज्ञासाओं को शांत करें। जैक्सन ने प्रयोगशाला विद्यालयों को दीर्घ समय तक का कार्य दिया है, इसलिए वह विद्यालय को भी एक प्रयोगशाला के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि विद्यालयों में छात्रों पर विविध प्रकार के प्रयोग शिक्षक द्वारा किए जाते हैं। इन प्रयोगों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। जैसे एक शिक्षक द्वारा छात्रों की रुचि के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियां एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो छात्र विद्यालय में पूर्ण समय तक उपस्थित रहता है तथा उसका अधिगम स्तर उच्च होता है। इस प्रकार की स्थिति से पाठ्यक्रम विकास भी संभव होता है, क्योंकि इन प्रयोगों के सार्थक सिद्ध होने पर इनको पाठ्यक्रम में स्थान मिलता है। अतः विद्यालय को सदैव प्रयोगशाला के रूप में मानकर पाठ्यक्रम विकास का प्रयास करना चाहिए और विद्यालयों में सारी चीज़ों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि बच्चा वहीं विद्यालय को प्रयोगशाला मानकर वहीं अपनी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनको सहगामी क्रियाएं वो
कर सके। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम का विकास। जैक्सन का मानना था कि विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों को क्रियाशील रखना चाहिए, जिससे कि छात्र विविध प्रकार की सार्थक गतिविधियों में शारीरिक एवं मानसिक रूप से संलग्न रह सकें, उसमें पाठ कर सकें। दूसरे शब्दों में जैक्सन चाहते थे कि पाठ्यक्रम में जब विविध प्रकार की गतिविधियों का समावेश होगा तो छात्र उन गतिविधियों को संपन्न करने में शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रहेंगे। इस प्रकार छात्रों में गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के प्रति रुचि उत्पन्न होगी और छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम का विकास संभव हो सकेगा। एक्टिविटी बेस्ड इन्होंने एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ओर कहा है कि एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन का माध्यम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील बच्चे को होना चाहिए, चाहे वो शारीरिक रूप से चाहे वो मानसिक रूप से। इसलिए समय समय पर आपके जो गेम्स हैं जो शारीरिक रूप से कर सकते हैं, जो खेल कूद की जो चीज़ें हैं एक्टिविटी वो कराई जा सकती हैं, और जो मानसिक रूप से जो क्रिया हैं जैसे पजल्स हैं और भी गेम्स होते हैं जो मेंटली रूप में आप उसको कर सकते हैं, उन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय के द्वारा उनको करवाना चाहिए और ये पाठ्यक्रम में भी इसको आधार बनाकर पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय एवं नैतिक विकास। ये बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी पॉइंट है। जैक्सन विद्यालय को नैतिक विकास का आधार मानते हैं। विद्यालय में छात्रों को नैतिक विकास की गतिविधि सर्वाधिक तीव्र गति से दी जानी चाहिए। वह अपने साथी छात्रों के साथ प्रेम, सहयोग एवं सहायता की भावना से कार्य करता है तथा विद्यालय में छात्रों को नैतिक शिक्षा पृथक विषय के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए और वर्तमान स्वरूप में मोरल वैल्यूज़ नैतिक शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में ही पढ़ाई जा रही है। विद्यालय की पत्रिका में उन छात्रों के नाम लिखे जाते हैं जो कि नैतिक एवं चारित्रिक गतिविधियों में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। इसके लिए उनको मोटिवेट करने के लिए, नैतिक मोरल चीज़ें करने के लिए उनको प्राइज़ भी दिए जाते हैं। कोई अच्छा काम कर दिया तो उनको प्राइज़ भी सबके सामने असेंबली में देकर उनको और बच्चों को मोटिवेट किया जाना चाहिए और होता भी है। बहुत सारे विद्यालयों में ये कार्य होता है। नैतिक कार्य करने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार की अनेक गतिविधियाँ विद्यालय में संपन्न होती हैं। इस प्रकार की गतिविधियों में एक और छात्रों में नैतिक विकास संभव होता है तथा दूसरी ओर इन गतिविधियों, नियमों एवं सिद्धांतों का पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त होता है। इससे पाठ्यक्रम विकास संभव होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि फिलिप डब्ल्यू जैक्सन के द्वारा पाठ्यक्रम में बालकों में अंतर्निहित प्रतिभाओं की खोज करने वाले तथा छात्रों में सृजनात्मक के विकास करने वाले पाठ्यक्रम को अपनाने पर बल दिया गया है। इसके पाठ्यक्रम विकास का प्रमुख उद्देश्य छात्रों की आवश्यकताओं एवं उनके सर्वांगीण विकास के प्रति संवेदनशीलता का प्रदर्शन करना है। अर्थात वह पाठ्यक्रम ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा जिसमें नैतिकता, क्रियाशीलता, वैज्ञानिकता, प्रयोगशीलता एवं अनुसंधानात्मक गतिविधियों का समावेश हो। तो ये आपका महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। तो आज ये फिलिप डब्ल्यू जैक्सन का जो पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप टॉपिक है ये समाप्त हो गया है और बाकी जो मेन जो फ्रैंकलिन बोबेट, हिल्डा डाबर, राल्फ टायल और फिलिप जैक्सन, ये महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए इनका अध्ययन बहुत ध्यानपूर्वक करें और इनका रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें वीडियोज़ के माध्यम से, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं इनके माध्यम से क्लियर हो जाए पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप के संबंध में। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 2 का, वो है आपका पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका। हम शिक्षक के रूप में पाठ्यक्रम निर्माण के क्या क्या एक भूमिका निभा सकते हैं और क्या क्या हमारी भूमिका होनी चाहिए, कैसे निभानी चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना। गुड डे।